प्यार जिंदगी ही नहीं मौत भी देता है, दिल्ली की सच्ची घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दिशा डॉक्टरी पढ़ रही थी, तभी उसे अपने सीनियर शुभेंदु सारस्वत से प्यार हो गया। उसने उससे विवाह भी कर लिया। शादी के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि दिशा को आत्महत्या करनी पड़ी? एकलौती बेटी होने की वजह से दिशा माँ बाप की बेहद लाडली थी। उसके माँ बाप के पास इतना कुछ था कि उसने जो चाहा उसे वह मिला। पिता रविंद्र सलूजा और माँ अनीता सलूजा ने उसकी हर इच्छा पूरी की थी। मूल रूप से टैगोर गार्डन, दिल्ली के रहने वाले रविंद्र सलूजा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर थे। उनके परिवार में पत्नी अनीता सलूजा, बेटा रजत और बेटी दिशा सलूजा थी। उनकी तबादले वाली नौकरी थी। पिछले कई सालों से उनकी तैनाती आगरा के फ्रीगंज स्थित शाखा में थी। आगरा में रविंद्र सलूजा थाना न्यू आगरा के दयालबाग स्थित प्रतीक्षा एन्क्लेव में मोहनलाल की कोठी नंबर 69 का ग्राउंड फ्लोर किराए पर लेकर रह रहे थे। रजत ने गुड़गांव से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तो उसे वहीं किसी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। रजत की नौकरी लग गई तो रविंद्र सलूजा ने मुजफ्फरनगर के बिजनेसमैन गुलशन बाटला की बेटी सिल्की से उसकी शादी कर दी थी। ग्रेजुएशन करने के बाद दिशा ने मोदीनगर के डीजे डेंटल कॉलेज में दाखिला ले लिया था। वहां वह कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। वे दिन दिशा की जिंदगी के गोल्डन डेज थे। उन्हीं दिनों दिशा की मुलाकात शुभेंद्र सारस्वत से हुई। वह उसका सीनियर था। शुभेंदु दिल्ली के शादरा के गोरख पार्क एक्सटेंशन का रहने वाला था। वह मोदीनगर के उसी कॉलेज से एनडी कर रहा था जहां से दिशा बीडीएस कर रही थी। उसके पिता स्व भारतेंदु सारस्वत कश्मीरी ब्राह्मण थे, जबकि मां बीना सारस्वत पंजाबी थीं। भारतेंदु आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। बरसों पहले उनकी मौत हो चुकी थी। पति की मौत के बाद बीना सारस्वत ने बेटे शुभेंदु और बेटी सुनैना की परवरिश की थी। वह दिल्ली के सरिता विहार स्थित सेंट जोसेफ एकेडमी में अध्यापिका थीं। सुनैना की शादी अभिलेष के साथ हुई थी। वह पति के साथ दुबई में रहती थी। एकलौता बेटा होने की वजह से बीना की सारी उम्मीदें शुभेंदु पर ही टिकी थीं। कॉलेज की लाइब्रेरी में जब दिशा की मुलाकात शुभेंदु से हुई तो दिशा में उसने ऐसा न जाने क्या देखा कि उसका मन उस पर रीझ गया। इसके बाद वह दिशा के बारे में जानकारियां जुटाने लगा। आते जाते मुलाकात होने पर दिशा और शुभेंदु के बीच हाय हेलो होने लगी थी। कॉलेज में तमाम लड़कियां थीं, जिनमें कुछ तो बहुत ही खूबसूरत थीं, लेकिन शुभेंदु का दिल दिशा पर ही आ गया था। उसका मन करता था कि वह दिशा को देखता रहे और ढेर सारी बातें करे। दिशा खूबसूरत थी तो शुभेंदु भी कम आकर्षक नहीं था। वह लंबा चौड़ा, गोरा चिट्टा और खुशमिजाज नौजवान था। अपने आकर्षक व्यक्तित्व से वह किसी को भी बांध लेने की क्षमता रखता था। यही नहीं, वह अपने कैरियर के प्रति भी गंभीर था। इसलिए उसका देखना दिशा को भी अच्छा लगता था। दोनों भले ही एक दूसरे के प्रति अपने अपने मनों में कोमल भावनाएं महसूस करने लगे थे, लेकिन आगे आकर मन की बात कहने की पहल किसी ने नहीं की थी। जब शुभेंदु को पता चला कि दिशा माँ बाप की एकलौती बेटी है, उसके पिता बैंक में मैनेजर हैं और भाई भी अच्छी नौकरी में हैं, इसके बाद वह दिशा के साथ भविष्य की कल्पना करने ही नहीं लगा था, बल्कि एक दिन हिम्मत करके दिशा से कह भी दिया कि वह उससे प्यार करता है। शुभेंदु दिशा का सीनियर था। वह उसे मन ही मन पसंद करने के साथ उसका सम्मान भी करती थी, लेकिन एकदम से फैसला नहीं ले सकती थी, इसलिए निर्णय के लिए उसने समय मांगा। तब शुभेंदु ने कहा, दिशा, मैं तुम्हें लेकर काफी गंभीर हूं और तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूं। मैं कहाँ कह रही हूं कि आप गंभीर नहीं हैं, फिर भी पूरी जिंदगी का सवाल है।
इसलिए एक दूसरे को समझना बेहद जरूरी है। मैं ऐसे गंभीर मामले पर इतनी जल्दी फैसला नहीं ले सकती, दिशा ने कहा। दिशा ने शुभेंदु से न मना किया था और न ही हाँ की थी, लेकिन जब उसने मन ही मन गौर किया तो उसे लगा कि शुभेंदु ठीक ठाक लड़का है। जीवन साथी के रूप में एक लड़की जिस तरह के पति की कामना करती है वह सब कुछ उसमें है। इससे आकर्षण की डोर कुछ और मजबूत हुई तो दिशा ने अपना फोन नंबर शुभेंदु को देकर उसका भी फोन नंबर ले लिया। दिशा और शुभेंदु के बीच फोन पर बातें होने लगीं। इन बातों में दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद बताते, घर परिवार पर चर्चा करते। इन बातों से धीरे धीरे मन का संकोच खत्म होता गया और दोनों करीब आते गए। अब दोनों को जब भी मौका मिलता साथ घूमने भी चले जाते, कभी कभी खाना भी बाहर ही खा लेते। दोनों का यह प्यार मौज मस्ती के लिए नहीं, शादी के लिए था। इसलिए एक दिन दिशा ने कहा, हम दोनों ने तो शादी का निर्णय ले लिया, जबकि हमारे घर वालों को अभी इसकी भनक तक नहीं है। चिंता करने की जरूरत नहीं है, शुभेंदु ने कहा। इस बार घर जाऊंगा तो मम्मी को सब बता दूंगा। अगर तुम्हारी मम्मी ने मना कर दिया तो नहीं, मम्मी मेरी खुशी को ही अपनी खुशी समझती हैं, इसलिए मना नहीं करेंगी। शुभेंदु ने आश्वस्त किया। छुट्टियां होने पर शुभेंदु दिल्ली गया तो उसने मां को दिशा का फोटो दिखाकर शादी की बात की। दिशा सुंदर तो थी ही, डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर रही थी, इसलिए बीना ने कहा लड़की भी ठीक ठाक है और घर परिवार भी, लेकिन तुमने लव मैरिज कर लिया तो मेरे उन सपनों का क्या होगा जो मैंने अपने एकलौते बेटे को लेकर देखे हैं कि मैं अपने बेटे की खूब धूमधाम से शादी करूंगी और खूब दहेज लूंगी। मम्मी, मेरे और दिशा के प्यार के बीच यह दहेज कहाँ से आ गया? मैं शादी उसी से करूंगा। मैंने कब मना किया तुम उससे शादी मत करो? मैं चाहती हूं कि यह शादी दिशा के माँ बाप की मर्जी से होनी चाहिए, क्योंकि उनकी मर्जी से शादी होगी तभी मेरा सपना पूरा होगा, बीना सारस्वत ने कहा। शुभेंदु ने दिशा से प्यार किया था और शादी करना चाहता था, लेकिन मां ने उसके मन में दहेज का लालच भर दिया। अब उसकी सोच बदल गई। छुट्टी खत्म होने पर वह कॉलेज पहुंचा तो उसने दिशा से कहा, मैंने मम्मी से बात कर ली है, अब मैं तुम्हारे मम्मी पापा से मिलना चाहता हूं। ऐसी भी क्या जल्दी है, अभी तो हम पढ़ ही रहे हैं। दिशा ने कहा, नहीं, अब मैं पूरी तरह आश्वस्त हो जाना चाहता हूं, इसलिए तुम्हारे मम्मी पापा से मिलना चाहता हूं। दरअसल दिशा के मम्मी पापा से मिलकर शुभेंदु इस बात की जानकारी ले लेना चाहता था कि वे किस हद तक उसकी मां के अरमान पूरे कर सकते हैं, लेकिन दिशा ने मना कर दिया था। उसने कहा था कि पहले वह अपने मम्मी पापा से बात करेगी, उसके बाद अगर उनकी अनुमति मिलेगी तो वह उसे उनसे मिलवाएगी। इसके बाद दिशा घर गई तो उसने भी मां को शुभेंदु के बारे में बताकर उससे शादी की इच्छा प्रकट की। अनीता को खुशी हुई कि बेटी ने उनसे कुछ नहीं छिपाया था। उन्हें लगा कि बेटी ने शुभेंदु को पसंद किया है तो सोच समझ कर ही पसंद किया होगा। उन्हें बेटी की शादी कहीं न कहीं तो करनी ही थी। अगर बेटी की पसंद का लड़का ठीक ठाक है तो उसी से शादी कर देने में क्या बुराई है। उन्होंने दिशा से कह दिया कि वह शुभेंदु को उनसे मिलवाए। शुभेंदु दिशा के साथ आगरा आया तो पहली ही नजर में वह रविंद्र और अनीता सलूजा को पसंद आ गया। उन्हें लगा कि शुभेंदु अकेला बेटा है, छोटे परिवार में उनकी बेटी खुश और सुखी रहेगी। शुभेंदु ने भी पहली ही नजर में रविंद्र सलूजा की आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगा लिया था। वह समझ गया कि सलूजा दंपति शादी में दहेज देने में कोई कसर नहीं रखेंगे। आकर्षक व्यक्तित्व वाले शुभेंदु ने मीठी मीठी बातें करके रविंद्र और अनीता सलूजा के दिल में अपने लिए जगह बना ली। लड़का एंडी कर रहा था और अच्छे परिवार से था। सलूजा दंपति को लगा कि बेटी के लिए और क्या चाहिए, दिशा के लिए वह उन्हें उचित लगा, इसलिए वे निश्चिंत हो गए।
दिशा और शुभेंदु अपनी पढ़ाई पूरी करने में लगे थे। रविंद्र सलूजा पत्नी के साथ दिल्ली गए और बीना सारस्वत से मिलकर बात आगे बढ़ाई। बीना ने भी मीठी मीठी बातें करके सलूजा दंपति को अपने जाल में फंसा लिया। बीना ने कहा कि उन्हें अपने बेटे की खुशी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बेटे की खुशी के लिए ही वह दिशा को अपनी बहू बना रही हैं। दोनों की सगाई हो गई। जब दिशा और शुभेंदु की सगाई होने की बात कॉलेज के दोस्तों को पता चली तो उन्हें हैरानी हुई कि दिशा शुभेंदु से शादी को कैसे राजी हो गई। दरअसल शुभेंदु सिगरेट ही नहीं, शराब भी पीता था। उसका चरित्र भी ठीक नहीं था। जब यह सब दिशा को पता चला तो परेशान हो गई। उसने शुभेंदु से पूछा तो वह हंसते हुए बोला, यार तुम भी कितनी भोली हो, लगता है लोग हमारी खुशियों से जलने लगे हैं। हम हाई सोसाइटी के लोग हैं। कभी कभार दोस्तों के साथ पार्टी में पीना पिलाना हो जाता है। मैं कोई आदी तो नहीं हूं। दिशा असमंजस में फंस गई कि वह क्या करे। इसके अलावा उसे एक बात यह भी परेशान करने लगी थी कि अब शुभेंदु उस पर हुक्म चलाने लगा था। इसी असमंजस में दिशा घर चली गई। वह घर पहुंची भी नहीं थी कि शुभेंदु का फोन आ गया। फोन अनीता ने उठाया तो उसने कहा, आंटी आपकी बेटी मुझे बिना बताए ही आगरा चली गई। यह अच्छी बात नहीं है। शुभेंदु का बातचीत का लहजा अनीता को अच्छा नहीं लगा कि अभी तो सगाई ही हुई है तो यह हाल है। जब शादी हो जाएगी तो पता नहीं क्या होगा। यही नहीं, बीना का भी फोन आता था तो उसका भी लहजा अजीब होता था। अब तक दिशा की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और वह दांतों की डॉक्टर बन गई थी। संयोग से उसे उसी कॉलेज में नौकरी मिल गई थी। अनीता ने महसूस किया कि दिशा भी कुछ परेशान सी है। उन्होंने दिशा से परेशानी की वजह पूछी तो उसने सब कुछ सच सच बता दिया। शाम को उन्होंने रविंद्र सलूजा से पूरी बात बताकर सगाई तोड़ने को कहा तो उन्होंने दिशा से पूछा, तुम क्या कहती हो? दिशा काफी उलझन में थी। उसे डर लग रहा था कि उसका यह कदम कहीं उसके भविष्य के लिए कोई खतरा न बन जाए। काफी सोच विचार कर उसने कहा, पापा पहले तो वह मुझसे बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता था। उसकी बातों में ही आकर मैं उससे प्यार कर बैठी। अब जो बातें मुझे पता चली हैं मैंने आपको बता दी हैं। आप जो निर्णय लेंगे मुझे ऐतराज नहीं होगा। आखिर में तय हुआ कि यह रिश्ता करना ठीक नहीं है। अगले दिन अनीता ने फोन करके बीना से कह दिया कि वे लोग यह रिश्ता नहीं कर सकते। यह सुनकर बीना के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत शुभेंदु को फोन करके आगरा जाने को कहा। शुभेंदु आगरा पहुंचा और दिशा के मम्मी पापा से मिला। उसने साफ साफ कहा, मैं दिशा को आत्मा से प्यार करता हूं और उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। अगर यह शादी नहीं हुई तो वह आत्महत्या कर लेगा। उसने अपनी बातों से दिशा ही नहीं उसके मम्मी पापा को विश्वास दिलाया कि वह दिशा को पलकों पर बिठाकर रखेगा। वह जहां चाहेगी उसे नौकरी करने देगा। अगर वह अपना क्लिनिक चलाना चाहेगी तो वह उसके लिए क्लिनिक खुलवा देगा। रविंद्र और अनीता सलूजा को लगा कि शुभेंदु सचमुच दिशा को बहुत प्यार करता है। शुरू में इस तरह की बातें होती ही रहती हैं। शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने शुभेंदु से शादी की तैयारी करने को कह दिया। इसके बाद बीना भी आगरा गई और अपनी मीठी मीठी बातों से सलूजा दंपति का मन मोह लिया। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए। वे जो कुछ भी देना चाहें अपनी बेटी को दे सकते हैं। 10 नवंबर 2011 को दिशा और शुभेंदु की शादी धूमधाम से हो गई। दिशा दुल्हन बनकर शुभेंदु के घर आ गई। शादी में रविंद्र सलूजा ने अपनी हैसियत के हिसाब से दहेज दिया था, लेकिन बीना को लगा वह उनके हिसाब से काफी कम है।
यह बात दिशा से कह भी दी गई। तब दिशा ने शुभेंदु से शिकायत की, यह हमारे बीच दहेज कहाँ से आ गया? हमने तो प्रेम विवाह किया है। छोड़ो न यार, मैं थोड़े ही कुछ कह रहा हूँ, वह तो मम्मी कह रही हैं। शुभेंदु ने कहा, मम्मी की बात का क्या बुरा मानना। अगले ही दिन बीना ने घर की सारी जिम्मेदारी दिशा पर डाल दी। यही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया कि अब वह नौकरी नहीं करेगी। तब दिशा को लगा उसने शुभेंदु से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन उसने भी सास से साफ साफ कह दिया कि वह नौकरी बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। 15 दिनों बाद दिशा शुभेंदु के साथ मायके गई तो उसने सारी बात माँ से बता दी। तब अनीता ने शुभेंदु से कहा, तुम्हारी माँ जो कह रही हैं वह ठीक नहीं है, तुम अपनी माँ को समझाओ। आंटी, मेरी ओर से तो दिशा को पूरी छूट है, आप चिंता न करें, मैं मम्मी को समझा दूंगा। शुभेंदु ने सास को आश्वासन दिया। ससुराल आने के बाद दिशा दिल्ली से मोदीनगर अपनी नौकरी पर जाने लगी। शादी के बाद शुभेंदु को भी मोदीनगर के यशोदा अस्पताल में नौकरी मिल गई थी। दिशा सिर्फ नौकरी ही नहीं करती थी, बल्कि शाम को आने पर घर के सारे काम भी उसी को करने पड़ते थे। इस समस्या के निदान के लिए शुभेंदु ने कहा, अगर तुम अपने पापा से कुछ रुपए मांग लो तो हम तुम्हारे लिए घर के निचले हिस्से में क्लिनिक खुलवा दे। न चाहते हुए भी दिशा ने अपने पापा से बात की। तब रविंद्र सलूजा ने आश्वासन ही नहीं दिया, बल्कि पूरी मदद की। उन्हीं की मदद से घर के निचले हिस्से में पर्ल डेंटल क्लिनिक खुल गई। दिशा अब घर का काम करने के साथ साथ क्लिनिक भी संभालने लगी। दिशा गर्भवती हुई तो बीना का कोई भी रिश्तेदार आता तो वह यही कहती कि उसे पोता ही चाहिए। सास के मुंह से पोते की रट सुनते सुनते दिशा डर गई कि अगर उसे बेटी हो गई तो। उसने शुभेंदु से बात की तो उसने कहा, भाई, हर कोई अपनी खुशी बेटे में ही देखता है, अगर माँ ऐसा सोच रही हैं तो बुराई क्या है। दिशा की डिलीवरी नजदीक आई तो शुभेंदु ने कहा कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह उसकी डिलीवरी दिल्ली में करा सके, इसलिए वह आगरा चली जाए। दिशा ने यह बात माँ बाप को बताई तो वे हैरान रह गए। बहरहाल बेटी की बात थी, इसलिए रविंद्र सलूजा ने फोन करके कहा कि पैसे की कोई बात नहीं है, वह अस्पताल का सारा पेमेंट कर देंगे। 9 मार्च 2013 को दिशा ने बेटी को जन्म दिया। बेटी पैदा होने पर बीना अस्पताल में रोने लगी। तब दिशा ने कहा, मम्मी, बेटी की परवरिश मुझे करनी है, आप क्यों रो रही हैं? दिशा की बेटी पुष्पांजलि अस्पताल में हुई थी। अस्पताल का सारा पेमेंट रविंद्र सलूजा ने कर दिया। अस्पताल से घर आने के बाद दिशा ने महसूस किया कि उसकी बेटी को न तो पिता का प्यार मिल रहा है और न ही दादी का। कुछ दिनों बाद दिशा आगरा आ गई। दिशा 2 महीने तक मायके में रही। इस बीच न तो शुभेंदु ने दिशा और बेटी का हालचाल पूछा और न बीना ने। दिशा समझ गई कि यह बेटा न पैदा होने की सजा है। इस बार दिशा ससुराल आई तो शुभेंदु ने उसके साथ मारपीट भी शुरू कर दी। मारपीट हद पार करने लगी तो दिशा बगावत कर थाना वेलकम पहुंच गई।